के 17वें अध्याय का। श्रुतिकीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पाँव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सब सुखी हो। तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो वो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया। जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याघ्र के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल
और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शापदोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मा ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। इसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याघ्र अपने शस्त्र फेंक कृपालु निस्पृह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। वैशाख मास 17वां अध्याय समाप्त। तो देखा आप सभी ने श्रवण किया कि कैसे वैशाख मास महात्म्य की कथा को सुनने मात्र से ही सिंह और हाथी का उद्धार हुआ। उन्होंने अपनी पशु योनि त्याग कर मनुष्य रूप प्राप्त किया। इसी प्रकार हम सब भी वैशाख मास महात्म्य की कथा का पठन एवं श्रवण कर अपने जीवन के पापों को समाप्त कर उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम सभी भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। बस इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को मेरा राधे राधे।